होली का त्योहार सुनते ही मन में खुशी और उत्साह की भावना उत्पन्न हो जाती है। होली रंगों का त्योहार है जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक शामिल होकर धूमधाम से इस दिन को सबके साथ मिलकर खुशियों से मनाते हैं। इसलिए इस त्योहार को सब खुशियों का त्योहार भी कहते हैं। होली सबसे पुराने हिंदू त्योहारों में से एक है और यह संभवत ईसा के जन्म के कई शताब्दी पहले शुरू हुआ था, क्योंकि होली का उल्लेख प्राचीन धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। यहाँ तक कि प्राचीन भारत के मंदिरों की दीवारों पर होली की मूर्तियां हैं। इसमें से एक विजयनगर के हम्पी में 16वीं शताब्दी में एक मंदिर है। मंदिर में होली के कई दृश्य हैं। इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों के जमाने में भी इस त्योहार को मनाया जाता था। होली कब है? कब है होली? कब? यह तो सभी को पता होगा, पर क्या आपको पता है होली क्यों मनाते हैं? सभी होली के त्योहार के बारे में जानते हैं, किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि इस त्योहार को मनाने के पीछे क्या इतिहास जुड़ा हुआ है? ज़्यादातर लोगों को प्रहलाद और होलिका दहन की कथा के बारे में पता होगा, लेकिन होली की कई और कथाएं व मान्यताएं भी प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे प्रचलित कहानी है प्रहलाद और उसकी भक्ति की। होली मनाने का संपूर्ण इतिहास और होली से जुड़ी सभी कथाएं व मान्यताएं जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखिए। आप देख रहे हैं एनीथिंग एनेक्स चैनल। रंगों के त्योहार के तौर पर मशहूर होली का त्योहार फाल्गुन यानी कि मार्च के महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तेज संगीत के बीच में एक दूसरे पर रंग और पानी फेंका जाता है। भारत के अन्य त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली 2 दिनों का त्योहार है। पहले दिन स्त्रियां व्रत रखती है। किसी चौक अथवा खुले स्थान पर लकड़ियों के ढेर या उपालों से होली बनाई जाती है। रात्रि के समय निश्चित समय पर होलिका जलाई जाती है और होली की आग में गेहूं तथा चने की बालियां डाली जाने की परंपरा है। इसे होलिका दहन कहते हैं। होलिका से ही इस त्योहार का नाम होली पड़ा। होली के अगले दिन अर्थात चैत्र के प्रतिपद को लोग रंग खेलते हैं। इसे धुलंडी कहते हैं। लोग एक दूसरे से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं, जहां गुलाल और रंग से उनका स्वागत किया जाता है। इस दिन लोग अपनी शत्रुता भुलाकर शत्रु को भी गले लगाते हैं। आइए जानते हैं अब होली से जुड़ी हुई 5 कथाएं। प्रहलाद और होलिका कथा। हम सभी प्रहलाद और होलिका से जुड़ी कथा को जानते हैं। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। अपनी शक्ति के घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया था और घोषणा कर दी थी कि मेरे राज्य में केवल मेरी पूजा होगी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता रहा। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की कई बार कोशिश की, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते रहे और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। देवयोग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे कि प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। भगवान शिव और कामदेव कथा। शिव पुराण के अनुसार माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव चिरकाल के लिए साधना में चले गए थे। माता सती ने ही पूर्ण जन्म लेकर पार्वती का रूप लिया था। देवी पार्वती शिव जी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। पार्वती की इन कोशिशों को देखकर प्रेम के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया, जिसके कारण शिव की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने की वजह से शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। इसके बाद शिव जी ने पार्वती की ओर देखा और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पत्नी रति ने शंकर भगवान को कामदेव को जीवित करने की गुहार की। रति की प्रार्थना पर शिव जी ने अगले दिन कामदेव को जीवित किया। कामदेव के भस्म होने
के दिन होलिका जलाई जाती है और जीवित होने की खुशी में रंग खेला जाता है। भगवान कृष्ण व पूतना कथा। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया था, जिसे उसके पिता वासुदेव रातों रात ही मथुरा से गोकुल गांव में नंद बाबा के घर छोड़ आए थे। जब कंस को यह पता चला कि देवकी की 8वीं संतान गोकुल में है, तो उसने पूतना को उसका वध करने भेजा। पूतना षड्यंत्र के तहत नंद बाबा के घर में चली गई और कृष्ण को दूध पिलाने लगी। उसने अपने स्तनों पर विष लगा रखा था ताकि दूध पीकर श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाए, किंतु आश्चर्य की बात यह रही कि श्री कृष्ण ने शिशु रूप में ही पूतना का वध कर डाला। यह दिन भी फाल्गुन मास की पूर्णिमा का ही दिन था, जिस दिन बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी। इसकी खुशी में गोकुल के लोगों ने रंग खेलकर उत्सव मनाया था। क्यों मजेदार है ना ये सब कथाएं, शायद इनके बारे में आपको जानकारी नहीं थी। तो चलिए चलते हैं अगली कथा की ओर। राजा रघु व राक्षसी ढूंढी कथा। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी। उनके अनुसार प्राचीन समय में एक राजा रघु थे, जिनके राज्य में प्रजा एक राक्षसी से परेशान थी। इस राक्षसी को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि उसे सर्दी गर्मी में नहीं मारा जा सकेगा और ना ही किसी देव दानव के द्वारा अस्त्रों शस्त्रों से मारा जा सकेगा। इसी वरदान का दुरुपयोग वह उस राज्य के छोटे बच्चों पर कर रही थी। वह उन्हें खा जाती थी या परेशान करती थी। किंतु शिव ने यह भी कहा था कि जहाँ बच्चे कीड़ा शोरगुल इत्यादि कर रहे हो, सर्दी गर्मी दोनों ना हो और अग्नि हो, तो उसका वध हो सकता है। तब फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन चुना गया, क्योंकि इस समय न ज्यादा सर्दी होती है ना ही ज्यादा गर्मी। सभी छोटे बच्चों को एकत्रित किया गया और शोरगुल करने को कहा गया। वहाँ एक विशाल अग्नि भी जलाई गई। इतना शोरगुल सुनकर और बच्चों को वहाँ देखकर वह राक्षसी वहाँ आ गई। बच्चों ने एक समूह बनाकर नगारे बजाते हुए ढूंढी को घेर लिया, धूल और कीचड़ फेंका। तब उसका वरदान निष्प्रभावी हो गया। इस कारण उसी समय उसकी मृत्यु हो गई और राज्य में एक भीषण संकट टल गया। कहते हैं कि इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल और गाना बजाना करते हैं। यह कथा भी शायद आपको नहीं पता थी, तो आपके ज्ञान बनाने के लिए एक लाइक तो बनता है। आइए चलते हैं अगली कथा की ओर। राधा कृष्ण की होली कथा। होली पर्व को भगवान कृष्ण और राधा से जोड़कर देखा जाता है, तभी तो भगवान कृष्ण के जन्मभूमि में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। एक बार कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से पूछा कि वे राधा की तरह गोरे क्यों नहीं हैं। यशोदा माता ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए सुझाव देती है कि वे राधा के चेहरे पर वैसा रंग लगा दे जैसा वे चाहते हैं। इसके बाद कान्हा ने सभी गोपियों और राधा के साथ रंगों की होली खेली। कहा जाता है कि इसी के बाद से यह पर्व रंगों का त्यौहार होली के रूप में मनाया जाने लगा। तो यह थी होली से जुड़ी हुई कथाएं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। होली पर हमने आपका ज्ञान बढ़ाया, आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। आप सभी को एनीथिंग एनएक्स चैनल की तरफ से होली की शुभकामनाएं।